ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कॉमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कहते हैं कि 30 अक्टूबर यानी कि सोमवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से बनाया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है 30 अक्टूबर यानी कि सोमवार मंडे का। स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और देखिए, अब हम समझते हैं कि निफ्टी ने आज कारोबार क्या करा। देखिए दोस्तों, हम ये जो बताते हैं आपको कि निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने आज के दिन कारोबार किया गया, इससे समझ आता है कि बाजार में वोलेटिलिटी कितनी है, बाजार किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और आने वाले टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट जो कल तक रेजिस्टेंस और सपोर्ट थे वो अब क्या बन चुके हैं। इसलिए इस वीडियो में ये पार्ट होना बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों को समझ आता है कि कल तक जो रेजिस्टेंस था क्या वो सपोर्ट बन चुका है और वो क्यों सपोर्ट बना, और कल तक जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है, उसका क्या कारण था। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। एंड तक अगर देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। स्किप ना करें, हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादातर अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। चलिए तो बात करते हैं। निफ्टी ने शुक्रवार के दिन जो क्लोजिंग दी थी, एक बड़ी गिरावट के बाद, यानी कि पिछले हफ्ते हमने देखा था कि सोमवार, बुधवार और बृहस्पतिवार एक बड़ी गिरावट थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्सेस में। वहीं पर शुक्रवार को एक राहत की सांस मिली थी और निफ्टी ने एक तेजी दिखाई थी थोड़ी सी अपने नीचे के लेवल से, और वो तेजी पे निफ्टी क्लोज हुआ था वापस से 19,000 के ऊपर, यानी कि 19,047, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पहले था, फिर रेजिस्टेंस बना और 19,050 के लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। आज क्या हुआ देखिए, बाजार के अंदर बाजार ओपन हुआ अपने बेहद ही करीब, अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास यानी कि और सपोर्ट के पास, दोनों ये लेवल थे 19,053, यानी कि मात्र अगर आप देखोगे तो 6 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग होती है बाजार के अंदर। आप पहली कैंडल देखेंगे 9:15 पे, तो एक डॉजी कैंडल बनी। बाजार ओपन होता है 19,053 यानी कि बेहद करीब 19,050 के लेवल पे, जो कि एक सपोर्ट के लेवल पे है, बट वहां पे फेल हो गया उस सपोर्ट पे, और बाजार में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। और उसका रीजन था कि जो गिफ्ट निफ्टी था हमारा, सुबह निफ्टी फ्यूचर्स भी जिसे हम कहते हैं, वो एक गिरावट के साथ कारोबार करते हुए देखा जा रहा था और बाजार ने तुरंत अपने नीचे के लेवल पे जाके सपोर्ट लिया 18,940। और कल की वीडियो में हमने आपको बताया था दोस्तों कि सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट किया था, इसलिए वीडियो को एंड तक देखा करें और वो सारे सेक्शन देखा करें और समझा करें। तो बाजार ने सपोर्ट लिया अपने 18,940 के लेवल पे, हमारे बताए हुए लेवल थे 18,930। तो जैसा हम बताते हैं निफ्टी में 10-15 पॉइंट की जोन होती है, उसी तरीके से बैंक निफ्टी में एक 20 से 30 पॉइंट तक की जोन को हम मान के चलते हैं, और वहां से बाजार ने दोबारा से तेजी दिखाई। और आज का जो डे हाई बनाया बाजार ने, वाकई में काबिले तारीफ। हम बहुत दिनों से देख रहे थे कि 3 बजे और 2:30 बजे के बाद बाजार में सुस्ती आती है, यानी कि मंदी की पोजीशन बनती है, और आज आप चार्ट पे देखेंगे साफ साफ 2:30 बजे के बाद बाजार में तेजी की पोजीशन बनी। बाजार एक बार भी 2:30 बजे यानी कि 2:30 पे, जिस वक्त बाजार था 19,100 के लेवल के पास में, उसको ब्रेक करके नीचे नहीं गया, यानी कि उसने उसको सपोर्ट की तरीके से एक्ट किया और फिर तेजी दिखाई और बाजार ने अपना डे हाई बनाया 19,158, यानी कि 19,158। तो आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप देख लेते हैं, 218 पॉइंट का गैप, शानदार गैप निफ्टी के अंदर आज के सत्र में। और अब समझते हैं कि क्लोजिंग क्या है। देखिए, क्लोजिंग जो है निफ्टी की वो ही है 19,141, एक अच्छी क्लोजिंग है।
हम ये नहीं कहते बहुत अच्छी क्लोजिंग है, क्योंकि अब जिस तरीके से बाजार में गिरावट आई थी, गिरने का जो रीजन होता है दोस्तों, हमने आपको बताया था कोई भी एक नेगेटिव न्यूज या फिर उसको गिराने के बहुत सारे आसान तरीके होते हैं, और बाजार को वापस से उस लेवल पे लाने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, बायर्स के अंदर भरोसा चाहिए कि बाजार दोबारा से तेजी से पोजीशन बना पाएगा, और बाजार के अंदर वो मोमेंटम चाहिए। तो वो मोमेंटम आने के लिए अब छोटे छोटे रेजिस्टेंस मिलेंगे फिलहाल बाजार को, कहां तक? 19,250 तक। जैसा हमने कल की वीडियो में बताया था कि आने वाले दिनों में बाजार एक रेंज में रहेगा, बहुत शार्प रिकवरी नहीं देखेंगे अभी, बाजार का रेंज रहेगा, नीचे के लेवल होंगे 18,800 और ऊपरी स्तर होगा 19,250, यानी कि 400-500 पॉइंट की जो गैप होगी, बाजार इस रेंज में काम कर सकता है। और अगर आने वाले 1-2 दिन बाजार इस रेंज में काम करता है तो ये अच्छे संकेत होंगे बाजार के लिए। अगले हफ्ते जब दिवाली की सेलिब्रेशन होगी तब बाजार दोबारा से 19,500 और 700 तक के लेवल दिखा सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। क्लोजिंग जो है 94 यानी 94 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है अपने शुक्रवार के सत्र के मुकाबले। तो देखिए, सोमवार, पिछले हफ्ते बुधवार और बृहस्पतिवार बड़ी गिरावट, और अब पिछले 2 दिन से यानी कि शुक्रवार और सोमवार से एक ठीक ठाक सी बढ़त के साथ बाजार कारोबार कर रहा है, और ये अच्छे संकेत दिखा रहे हैं बाजार के लिए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि फिलहाल आप एग्रेसिवली बायर बन जाएं। 19,250 तक के लेवल पे, जैसा हमने कल बताया था, हर एक रेजिस्टेंस पे जाके आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ठहरना है, रोकना है, बाजार का मूड माहौल देखना है, और नीचे के जो इंपॉर्टेंट स्तर बनते जा रहे हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनती जा रही है, वहां पे बाजार में आपको बाय पोजीशन बना के चलना है, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सोमवार यानी कि 30 अक्टूबर मंडे के साथ आपके लिए स्पॉट का चार्ट है ये। निफ्टी बैंक ने भी बिल्कुल इसी तरीके से कारोबार किया दोस्तों। प्रीवियस क्लोजिंग जो थी निफ्टी बैंक की वो थी 42,782, यानी कि फिर वही हम बात करेंगे कि निफ्टी बैंक में बड़ी गिरावट थी और उसके बाद निफ्टी बैंक रिकवर करते हुए देखा गया, यानी कि 42,200 जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है बाजार के लिए, निफ्टी बैंक ने प्रूव कर दिया है। फिलहाल 42,000 और 42,200 ये 200 पॉइंट की एक सपोर्ट जोन है, यानी कि यहां पर अगर बाजार आता है तो यहां पे अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी है, एंट्री करने की पोजीशन। और कहां पे जाके प्रॉफिट बुकिंग होगी? हर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर, और कल की वीडियो में भी हमने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताया था, आप देखेंगे तो एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के पास में बाजार ने आते हुए छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई। तो आज बाजार की जो ओपनिंग हुई निफ्टी बैंक की, वो एक गैप डाउन ओपनिंग थी कंपैरेटिव टू निफ्टी। निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग कह सकते हैं, बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग नहीं थी, 6 पॉइंट की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ देखा गया। वहीं पे निफ्टी बैंक की गैप डाउन ओपनिंग थी, एक छोटी गैप डाउन ओपनिंग, यानी कि इसको भी हम फ्लैट ओपनिंग बोल सकते हैं, बट हम इसको गैप डाउन बोल रहे हैं क्योंकि ये थी 59 पॉइंट्स की गिरावट के साथ। और देखेंगे शुरुआती ही 5, 10, 15 मिनट यानी कि 9:45 तक बाजार अपने डे लो के लेवल पे आ चुका था, जो कि था 42,390। हमने आपको बताया था इंपॉर्टेंट जोन क्या है बाय करने की, 42,250 और 300 के बीच में आप बाय कर सकते हैं टुकड़ों में। मगर आज बाजार ने जो अपना डे लो बनाया वो था 42,390। एक अच्छे संकेत थे, एक अच्छी सपोर्ट थी, यानी 42,500, 42,400 छोटी छोटी सपोर्ट है, बाजार ने उसी सपोर्ट से रिकवरी दिखाई। और फिर आप चार्ट में देख ही सकते हैं दोस्तों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बाजार एक तरफा तेजी में रहा पूरे दिन। बाजार इस तरीके देखिए, गिरता है बाजार तो एक तरफा ही गिरता है, उठता है तो भी एक तरफा था। आज रेंज में बाजार कब गया था? अगर आप ध्यान से चार्ट को देखेंगे तो 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक बाजार रेंज में था। एक कितने पॉइंट के? सिर्फ 100 पॉइंट के, यानी कि नीचे के स्तर थे सपोर्ट के लिए 42,900 और ऊपरी स्तर थे 43,000 के लेवल, और बाजार कोशिश कर रहा था इसको ब्रेक करने की। बट 2:30 बजे जिस तरीके से हमने बताया अभी भी आपको कि 2-2:30 बजे के आसपास मार्केट में गिरावट देखने को लग रही थी कई दिनों से। आज वो ट्रेंड थोड़ा सा वापस चेंज हुआ, उसी तरीके से जिस तरीके से सितंबर के स्टार्टिंग के महीने में हम देखते थे कि 3 बजे बाजार में एक तेजी दिखती थी, आज वही तरीके से बाजार ने कारोबार किया। तो आज का डे हाई था 43,112, बिल्कुल क्लोजिंग के वक्त आखिरी के 5 मिनट में 43,100 के लेवल को सस्टेन करना बाजार के लिए इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि छोटा रेजिस्टेंस है। बड़ा रेजिस्टेंस क्या है? 43,180, और वो हम बात करेंगे आगे के पार्ट में। तो आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप देख लेते हैं, 722 पॉइंट का शानदार पॉइंट निफ्टी बैंक में। बाजार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, एक छोटा सा डिप मिलने की संभावना बनेगी, इस बात को ध्यान रखिए आगे के दिन में, यानी कि कल के सत्र में आपको एक छोटा सा गैप डाउन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। या इसका मतलब ये नहीं कि बाजार नीचे खुलेगा, इसका मतलब है कि बाजार में एक बार गिरावट दिखेगी और वो एक शानदार अपॉर्चुनिटी बनेगी एंट्री करने की। जो लोग पिछले 2 दिन से बाजार के गिरते हुए माहौल के हिसाब से शुक्रवार से पोजीशन नहीं बना पाए हैं कॉल साइड में, देखिए ये बिल्कुल जायज बात है। जब बाजार में आप कॉल साइड बनाते हैं और लगातार इतनी बड़ी बड़ी गिरावट देखते हैं
तो आप पैनिक करते हैं, सभी पैनिक करते हैं, आप नहीं, बड़े बड़े इन्वेस्टर भी पैनिक करते हैं उस वक्त में। तो वहां पर सबसे अच्छा जो पॉइंट आता है दोस्तों, कई लोग हमें कमेंट में लिखते हैं या मैसेज में ड्रॉप करते हैं कि पैसा लॉस हो रहा है, किस तरीके से करें। कभी कभार आप ध्यान दीजिए, जब आप मार्केट में, और ये कमेंट करके बताइएगा, जब आप मार्केट में एक तरफ की डायरेक्शन में काम करते हैं या तो कॉल साइड में, तो आप पुट साइड सोचना बंद कर देते हैं, या अगर आप गिरते हुए बाजार में ज्यादा पैसा बनाते हैं तो आप कॉल साइड का सोचना बंद कर देते हैं। तो इसीलिए कभी कभी मार्केट से ब्रेक लिया करें आप, बिल्कुल ब्रेक। इसीलिए टेलीग्राम चैनल पे आज हमने आपको बताया था कि नो ट्रेड, सुबह सुबह हमने आपको मैसेज कर दिया था। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो पूरे वीडियो के बीच में एक नाम आता है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, जहां पे हम मार्केट के बीच में, मतलब ट्रेडिंग आवर्स के बीच में, अगर कोई भी बेहतरीन एनालिसिस होती है, लेवल होती है, या कोई भी घटना घटती है जो कि ग्लोबल हो या डोमेस्टिक हो, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप अलर्ट रहें और अपनी एनालिसिस के अंदर उन बातों का ध्यान रखें मार्केट में काम करते वक्त। तो आज के डे लो डे हाई ने प्रूव कर दिया कि बाजार अभी भी वोलेटाइल है, बट कंसोलिडेशन में जाना बहुत जरूरी है ऐसे वक्त में। अब वो कंसोलिडेशन कभी भी आपको दिख सकता है, हो सकता है कल दिखे, हो सकता है परसों दिखे, मगर दिखेगा जरूर, क्योंकि अगर बाजार को तेजी दिखानी है तो कंसोलिडेशन में आने के बाद ही बाजार तेजी दिखाएगा। तो आज की क्लोजिंग समझ लेते हैं निफ्टी बैंक की। 43,039 यानी 43,039 की क्लोजिंग कर गया है निफ्टी बैंक। तकरीबन 257 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है निफ्टी बैंक अपने शुक्रवार के सेशन में के कंपैरेटिव। तो लगातार 2 दिन से हम एक बढ़त देख रहे हैं निफ्टी बैंक के अंदर, बट अभी भी हम उतने खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि हम निफ्टी बैंक को 45,000 के लेवल से गिरते हुए देख रहे हैं, यानी कि 3,000 की करेक्शन देखिए हमने निफ्टी में, बैंक में। और इसी तरीके से निफ्टी के अंदर हम तेजी कब करने की कोशिश करेंगे? 19,800 से ऊपर। मगर इसका मतलब ये नहीं कि अभी बाजार 19,100 के लेवल पे तो आपको कॉल साइड जाना है, नहीं। हर इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे कॉल साइड में जाना है, हर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को जब बाजार ब्रेक करेगा तब आपको कॉल साइड में एंट्री बनानी है, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या निकल कर आते हैं 31 अक्टूबर यानी कि मंगलवार, ट्यूसडे के दिन। आप चार्ट देख सकते हैं, निफ्टी 50 का खुला हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो शुक्रवार एक बड़ी बढ़त और दोबारा से सोमवार को एक अच्छी बढ़त। और कैंडल देखिए आप, इस बार जो कैंडल बनी है उसने उस गैप को भी फिल कर लिया, यानी कि जो गैप डाउन ओपनिंग थी, इस गैप को इस कैंडल ने फिल कर लिया आज के दिन। ये एक अच्छे संकेत दिखा रहे हैं बाजार के लिए। और बाजार में इस तरह की जब कैंडल बनती है दोस्तों, देखिए टेक्निकल्स अपनी जगह है, फंडामेंटल्स अपनी जगह है, और अपनी एनालिसिस और डेटा अपनी जगह, इन सब के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छी एनालिसिस बनती है। बट ये बात सच है कि जब आप इतनी सारी एनालिसिस अकेले करने की कोशिश करते हैं, एक इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सारे प्लेटफॉर्म्स आपके पास नहीं होते। बट जब आपके पास टीम होती है, जो एक टीम सिर्फ टेक्निकल्स पे काम करती है, एक फंडामेंटल पे काम करती है, एक चार्ट्स पे काम करती है, एक न्यूज के ऊपर काम करती है और एक डेटा के ऊपर काम करती है, तो उनका जो कंक्लूजन निकल के आता है वो वन ऑफ द बेस्ट होता है। इसीलिए केएनपी टीम जो आप लोगों के साथ शेयर करती है एनालिसिस, हमारी एनालिसिस जो हम यूज करते हैं अपनी ट्रेड सेटअप करते वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट, इसीलिए ताकि आपका टाइम बचे, आपका वक्त बचे, आपका पैसा बचे, आपका एफर्ट कम हो। बट एक चीज हम आपसे चाहते हैं कि आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। अनफोल्ड मतलब ब्लाइंड आई आप इस पे भरोसा ना करें, अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। अगर आपको समझ आता है कि हाँ, इस एनालिसिस को मैं अपनी एनालिसिस में ऐड ऑन करके बना सकता हूं प्रॉफिट, तो यही हम आपसे चाहते हैं। सिर्फ इतना सा हमारी रिक्वेस्ट है कि अपने एनालिसिस भी जरूर बनाए करें, ताकि आप तभी सीखेंगे बाजार के अंदर। तो निफ्टी 50 में बात करते हैं फिलहाल रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए। सबसे पहले रेजिस्टेंस, बाजार गिरावट में था, अभी भी डर है, अभी भी कॉल साइड बायर्स, फ्रेश बायर्स एंट्री इतनी तेजी से नहीं कर रहे हैं। देखिए टेलीग्राम चैनल पे आज हमने क्या एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, हम आगे के पार्ट में आप लोगों को शेयर करेंगे कि वो क्या था। तो बात करते हैं फिलहाल रेजिस्टेंस। पहला है 19,150 कल के लिए एक इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बाजार यहीं पे क्लोज हुआ है, जहां पर क्लोज हुआ है वही रेजिस्टेंस है जैसे कल था। शुक्रवार को बाजार क्लोज हुआ था 19,050 के बेहद करीब। पहले वो सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर सपोर्ट और फिर रेजिस्टेंस। तो वो शाम को जब बाजार बंद हुआ अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास, तो वहीं से बाजार में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि वो सपोर्ट थी, इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, और बाजार वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। फटाफट आप देख सकते हैं आज के दिन बाजार कितनी बुरी तरीके से गिरा और फिर नीचे से लेके वो सपोर्ट लेकर आया। तो 19,150 जो है वो है कल के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। दूसरा क्या है 19,185। देखिए हमने कल भी आपको बताया था कि 19,185 जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और आज बाजार इसके बिल्कुल भी आसपास में नहीं था, मगर ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 19,185। और इसका रीजन क्या है दोस्तों? इसका जो रीजन है अगर आप देखेंगे
तो ये जो कैंडल के जो टॉप्स बन रहे हैं, यानी कि इस वाली कैंडल का जो टॉप है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा फिलहाल बाजार के लिए, तो इसलिए 19,185 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है मंगलवार के लिए, इसको ध्यान रखिए। तेजी कब दिखेगी? ऑफ कोर्स 19,150 से ऊपर हल्की हल्की तेजी दिखेगी, बट हर एक रेजिस्टेंस पे बाजार को रुकेगा, प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी और वहीं अपॉर्चुनिटी बनेगी आपको दोबारा से एंट्री करने की, फ्रेश बाइंग की। तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 19,235, नोट कर लीजिए। तो तेजी का और मंदी का इस टाइम सवाल नहीं है, तेजी तो बहुत सिंपल सी बात है, बाजार में नई तेजी करनी है, अगर आपको बिल्कुल डर लग रहा है तो 19,850 के ऊपर जब तक बाजार ना जाए आपको तेजी के बारे में सोचना ही नहीं है, बहुत क्लियर है। अगर आप लॉन्ग रन के लिए सोचते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए नहीं काम करना चाहते हैं, तो 19,850 बहुत ऊपर के टारगेट है, बट ये सबसे सेफ टारगेट है जहां से हम शुरू से बोल रहे हैं। फ्रेश तेजी, नई तेजी बहुत अच्छी दिखेगी, बाजार ऑल टाइम हाई के पास जाते हुए दिखेगा, मगर अभी फिलहाल के लिए 19,250 एक इंपॉर्टेंट, 19,235 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। दोस्तों आप बिल्कुल वही रेजिस्टेंस और सपोर्ट को काम कर लीजिए, रिवर्स कर लीजिए जो पिछले हफ्ते सोमवार, मंगलवार, बुधवार को थे, क्योंकि बाजार अब उन्हीं लेवल्स को ब्रेक कर करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, तो उन वीडियोस को जाके आप देख सकते हैं पुरानी, यानी कि सोमवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट थे। अब बाजार उसी अगर रिवर्सल डायरेक्शन में जाएगा तो वो जो कल तक सपोर्ट थे वो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है धीरे धीरे वो जैसे जैसे सपोर्ट बनेंगे, इस बात को याद रखिए। सपोर्ट की बात कर लेते हैं निफ्टी में। पहला सपोर्ट है 19,075। देखिए बाजार ने यहां पर आने के बाद काफी टाइम पास किया और उसके बाद बाजार ने दोबारा 19,075 के लेवल को देखने की कोशिश भी नहीं करी, टेस्ट करने की भी कोशिश नहीं करी, तो एक सपोर्ट बन चुका है बाजार के लिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,000 के लेवल, नोट कर लीजिए, 19,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और तीसरा है 18,930, 18,930 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और बाजार का रिवर्सल कहां से था? 18,940। कल क्या हमने बताया था? 18,930। वीडियो को जाके जरूर देखिए, देखिए कमेंट आप लोग करते हैं, कल की वीडियो को जाके देखिए, 18,930 हमने सपोर्ट बताया था और बाजार ने एग्जैक्टली उसी लेवल से आज सपोर्ट लिया, यानी कि 18,940 आज का डे लो था बाजार के लिए निफ्टी में। तो इन बातों का ध्यान रखें, यानी कि छोटे छोटे लेवल्स होते हैं, वेट करें, पेशेंस करें। कई बार आप एक एक दो पॉइंट पे भी मार्केट में काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये गलत नहीं है। मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी क्या है जिसपे आप कंफर्टेबल हैं, वो ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, यानी कि दो पॉइंट के ऊपर भी अगर मार्केट में अच्छा पैसा बनाते हैं, कोई गलत नहीं है। या एक इंसान जो ट्रेडर एक दिन में एक ट्रेड करता है और वो सीधा उसमें 20 पॉइंट लेता है, तो वो भी गलत नहीं है, वो उसकी स्ट्रैटेजी है काम करने का। आपकी स्ट्रैटेजी है छोटे छोटे स्कैल्पिंग करना, तो वो भी स्ट्रैटेजी गलत नहीं है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस तरह की स्ट्रैटेजी पे काम करना पसंद करते हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और आप देख सकते हैं यहां भी जो हमारे बुधवार और बृहस्पतिवार के जो गैप थे, गैप डाउन थे, उसको आज की कैंडल ने फिल कर लिया, टेस्ट करके बिल्कुल सही, और 43,000 से ऊपर की क्लोजिंग देखे गया है निफ्टी बैंक। इंपॉर्टेंट बात ये है समझने के लिए दोस्तों, रेजिस्टेंस क्या है बाजार के लिए, थोड़ी सी तेजी कब आएगी? 43,500 से ऊपर थोड़ी सी तेजी के संकेत दिखेंगे निफ्टी बैंक के अंदर। तो अभी हम वहां से कितनी दूर है? तकरीबन 500 पॉइंट नीचे। तो 500 पॉइंट में बहुत से बनेंगे रेजिस्टेंस, और नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जहां से हम आ रहे हैं, सफर देखते हुए आ रहे हैं बृहस्पतिवार से, वो था 42,000 तक के लेवल के आसपास थे हम बिल्कुल। तो 42,000 के बिल्कुल बेहद करीब से हम उठ के अभी 43,000 तक आ गए, यानी कि 1,000 पॉइंट की रिकवरी हुई है पिछले 2 दिन में। आप इस बात को नोटिस करें, अगर 3 दिन में बाजार 3,000 पॉइंट गिर रहा है तो 1 या 2 दिन में 1,000 बढ़ भी रहा है, मगर अब बढ़ने की स्पीड थोड़ी धीरे धीरे होगी, और ये अच्छे संकेत होंगे बाजार के लिए। पहला है 43,140, अच्छी रेजिस्टेंस है, बाजार ने आज इसको क्रॉस करने की कोशिश भी नहीं करी, बट इसके आसपास आने की कोशिश करी, तो बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस है फिलहाल मंगलवार के लिए। दूसरा है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 43,250, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। और तीसरा है 43,400, हल्की सी तेजी बाजार में होगी 43,400, यानी कि कब? अब नोट करिए, देखिए ये जो कैंडल है, यानी कि जो बुधवार की जो कैंडल का जो टॉप है, जब तक बाजार इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा, इस वाली कैंडल के टॉप को, यानी ये वाली कैंडल, मेरा जहां कर्सर है आप चार्ट पे देख सकते हैं, इसको जब तक ब्रेक करके क्रॉस नहीं करेगा, सस्टेन नहीं करेगा, तब तक बाजार में आपको रुकावट देखने को मिलेगी। और दूसरी तेजी जब 44,200 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा बाजार, यानी कि यहां जो था अक्टूबर के पहले हफ्ते में बहुत ज्यादा वोलेटाइल, कभी गैप अप कभी गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, अब बाजार ने उन सब गैप्स को टेस्ट किया, अच्छे से टेस्ट किया। तो इसलिए बाजार में अब आप स्ट्रैटेजी क्या रखनी है? बाय ऑन डिप्स, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट, सेल ऑन राइज, यानी कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इस बात का ध्यान रखें। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला है 43,010, अच्छी सपोर्ट है बाजार के लिए, बाजार ने इसको टेस्ट किया
और फिर इसको एक अपना सपोर्ट की तरीके से काम किया, तो ये एक अच्छी सपोर्ट रहेगी कल के सत्र में। दूसरा है 42,870 और तीसरा है 42,690। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी बैंक, अपॉर्चुनिटी आए तो मिस नहीं करना दोस्तों। 42,000, 42,200 और 42,350 तक के लेवल भी अगर देखने को मिल जाए तो मिस मत कीजिएगा, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी आपके लिए फ्रेश एंट्री करके अच्छा पैसा बनाने की निफ्टी बैंक में। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि कल के सत्र में, यानी कि कल हमने जो केएनपी टीम ने आप लोगों के साथ ट्रेड सेटअप अपनी शेयर करी थी सोमवार की, उसमें कहां बना आप लोगों का पैसा। दोस्तों आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में हमने 2 ट्रेड सेटअप करी थी और पुट साइड में भी 2 ट्रेड सेटअप करी थी, कॉल और पुट में सोमवार के लिए, और आप लोगों के साथ शेयर करी थी फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर हम लोग आपको बताते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया दोस्तों तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन आ रहा है पूरी वीडियो के बीच में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर हम आपको ट्रेडिंग आवर्स के बीच में आपके साथ शेयर करते हैं कुछ बेहतरीन एनालिसिस और कोशिश करते हैं कुछ ऐसी न्यूज जो कि ग्लोबल या डोमेस्टिक मार्केट को कर सकती है इंपैक्ट। तो कॉल साइड में थी 19,100 के लेवल, अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो तेजी बनेगी, और आपने उसके बाद देखा बाजार ने 19,100 के लेवल को जब ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश की तो तेजी दिखी आज के 19,150 से ऊपर, यानी 50 पॉइंट की शानदार तेजी निफ्टी के अंदर यहाँ पे, और आपका बना शानदार प्रॉफिट। 18,900 के लेवल आज हमें नहीं देखने को मिले क्योंकि बाजार का डे लो था 18,940, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे कॉल साइड में। वहीं पुट साइड में छोटा सा प्रॉफिट था सुबह सुबह 18,970 के लेवल पे, जब बाजार ने ओपनिंग दी उसके तुरंत बाद बाजार में गिरावट देखने को मिली थी, तो 18,970 से लेकर बाजार गया 18,940 तक, यानी कि 30 पॉइंट की गिरावट, और वहां बना पुट साइड में आपका शानदार प्रॉफिट। बात करते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए तो बात करते हैं निफ्टी बैंक के अंदर भी हमने 2 ट्रेड सेटअप शेयर करी थी, कॉल साइड और पुट साइड में, और कॉल साइड में थी पहली 43,150 के ऊपर अगर सस्टेन करता है जो कि एक रेजिस्टेंस था तो आज बाजार यहाँ पे फेल हुआ, और दूसरा था 42,280 जहां से बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली और बाजार ने 44,100 तक के लेवल दिखाए यहाँ पे बाजार में, तो यहाँ एक अच्छा प्रॉफिट बना आपका। दूसरा पुट साइड में 42,480 के लेवल दिए थे दोस्तों, तो वहां से बाजार का जो डेलो लगा था वो था 42,390, तो वहां पर भी आप लोगों का बना पुट साइड में शानदार प्रॉफिट। उसके अलावा बैंक निफ्टी में दूसरा था 43,150 के लेवल जो कि आज के सत्र में देखने को नहीं मिले। ये हमारे थे कल की आज की ट्रेड के लिए जो हमने ट्रेड सेटअप करी थी सोमवार के लिए, वहां पर आप लोगों के साथ लेवल्स शेयर किए थे। तो कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपने हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग काम किया और बनाया आज के दिन कुछ भी प्रॉफिट लॉस मुनाफा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए तो अब हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए मंगलवार यानी कि 31 अक्टूबर जो कि है आखिरी दिन अक्टूबर के महीने का, किस तरीके से रहेगा कारोबार, कहां पे बनेंगे ट्रेड सेटअप, जो कि केएनपी टीम आपके साथ शेयर कर रही है अपनी एनालिसिस, ताकि आप भी अपने एनालिसिस बनाते हुए उसका ध्यान रखें। सबसे पहले बात करते हैं मंगलवार 31 अक्टूबर के लिए निफ्टी की ट्रेड सेटअप। देखिए बाजार में एक तेजी है, मगर तेजी का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल डर जाएं, बाजार कंसोलिडेशन रेंज में जाएगा, और हम बार बार बता रहे हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आपको बाजार में देखना है, वेट एंड वॉच करना है, ब्रेक करना है तो कॉल साइड में जाना है, और सपोर्ट आने पे आपको बाय साइड में जाना है, इस बात का ध्यान रखें। पहले कॉल साइड बायर्स के लिए बताते हैं फटाफट। 19,150 बाजार बिल्कुल इसके पास में क्लोज हुआ है, अगर बाजार इससे ऊपर की ओपनिंग देता है और इसको सपोर्ट की तरीके से एक्ट करता है तो यहाँ पे तेजी बनानी है आपको, दोबारा से 19,200 तक के कॉल लेवल देखने को बाजार में मिल सकते हैं, तो वहां पे 19,200 की कॉल को हम बाय करके चलेंगे 2 नवंबर की एक्सपायरी के। दूसरा है अगर बाजार में डिप मिलता है और बाजार कल के यानी कि जो कि हमारी शुक्रवार की क्लोजिंग थी वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुकी है अभी, तो बाजार अगर 19,050 तक के लेवल को दिखाने की कोशिश करेगा तो वहां पे हम दोबारा अपॉर्चुनिटी बनाएंगे निफ्टी के अंदर एंट्री करने की 19,000 के कॉल को लेके। पुट साइड में क्या बनेगा, पहला है पुट साइड में 19,050, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर बाजार इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो हमें दोबारा से 18,950 18,850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया बाजार अभी रेंज में काम कर सकता है, यानी कि जब तक ऊपर 18,250 को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा तब तक ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बाजार नीचे भी दिखाएगा आपको जाते हुए और ऊपर भी दिखाएगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, तो वहां पे हम पुट साइड की पोजीशन को बना के चलेंगे और बन सकता है शानदार प्रॉफिट। दूसरा है अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है और शानदार तेजी दिखाता है कल के सत्र में, क्योंकि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी दोस्तों, तो वहां पे बाजार 19,240 जो कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, फिलहाल हमने आपको आगे की वीडियो में बताया भी था, आप उसे देख सकते हैं दोबारा से। अगर जो लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं, जिनकी आदत अभी तक स्किप करने की है वीडियो को, तो वो अपना प्रॉफिट भी स्किप कर जाते हैं, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 19,240 के लेवल के पास में अगर बाजार आता है तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बनेगा शानदार प्रॉफिट। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक मंगलवार 31 अक्टूबर के लिए क्या ट्रेड सेटअप करिए केएनपी टीम ने शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। कॉल साइड बायर्स के लिए हम जब कॉल साइड में जाएंगे तो ये होगा 43,150 के लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल है, बाजार इससे ऊपर जाएगा तो अच्छी तेजी दिखाएगा आपको,
तो वहां पर हम तेजी करेंगे 43,000 के कॉल की 1 नवंबर की एक्सपायरी को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो भी हम ट्रेड यहाँ पे शेयर करते हैं ये केएनपी टीम अपने लिए बनाती है, अपनी ट्रेड सेटअप करने के लिए बनाती है और शेयर करती है आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बिल्कुल भी आप लोगों के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप इसके अकॉर्डिंग काम करें, बस हम चाहते हैं कि जब आप अपनी एनालिसिस बनाएं तो और भी चीजें जब देखते हैं तो इस पे भी ध्यान रख सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि कमेंट करके जरूर बताएं कि जो हमारी एनालिसिस है उससे कहां पर आपको बनता है फायदा। बस एक चीज आपको अपने अंदर डालनी है, एक इंप्रूवमेंट, जो कि है पैड, यानी कि पेशेंस, एनालिसिस और डिसिप्लिन। ये 3 चीजें अगर आपके अंदर होगी तो बाजार में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट लेंगे। देखिए लॉस भी लेंगे ना तो सीखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा है कॉल साइड में 42,900 के लेवल। अगर बाजार एक गिरावट दिखाता है कल के सत्र में और 42,900 के लेवल पे आते हुए दिखता है तो यहाँ पे दोबारा से हमारी अपॉर्चुनिटी बनेगी फ्रेश कॉल साइड में जाने की, 42,700 के कॉल को लेके जाने की, क्योंकि यहाँ पर डेटा के बेसिस पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन चुकी है बायर्स की, यानी कि सेलर्स यहाँ पे कमजोर पड़ेंगे और बायर्स एग्रेसिवली मार्केट में एंट्री करेंगे। उस साइड में क्या बनता है, पहला है 42,720। अगर 42,900 के लेवल को तोड़ा और बाजार 42,720 के भी लेवल को तोड़ देता है तो एक गिरावट देखने को मिलेगी और बाजार जा सकते हैं वापस से 42,600 और 500 तक के लेवल पे। तो यहाँ पे पुट में हम एंट्री करेंगे, हालांकि कोशिश अभी कम है कि कल के सत्र के लिए, बट भगवान, डेटा, सब कुछ आपको पता है कि क्या है। दूसरा 43,400, अगर बाजार में तेजी दिखती है तो 43,400 पे एक प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी और वहां पे पुट की पोजीशन फिर से बनेगी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये था दोस्तों हमारा मंगलवार 31 अक्टूबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और इसके साथ केएनपी टीम के द्वारा बनाई हुई ट्रेड सेटअप मंगलवार 31 अक्टूबर के लिए आप लोगों के साथ शेयर करिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, कॉमेंट, शेयर, अपना प्यार देते रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।